गाइज अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेडमार्क के ऊपर बात करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में ट्रेडमार्क से रिलेटेड 3 पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। पहला तो ये देखेंगे कि ट्रेडमार्क के क्या बेनिफिट्स होते हैं एक ई कॉमर्स सेलर को। दूसरा हम ये देखेंगे कि ट्रेडमार्क हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, एजेंसी से करवाना चाहिए। और थर्ड हम ये देखने वाले हैं कि ट्रेडमार्क अप्लाई करने में आपके कितने पैसे खर्च हो सकते हैं। तो चलिए गाइज आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 5 से ज़्यादा ट्रेडमार्क जो है वो अप्लाई किए हुए हैं अपने कंपनी के लिए, तो उन सभी का एक्सपीरियंस भी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप इजी तरीके से अपने ट्रेडमार्क ले सकें और एक बजट देख सकें कि कितना ट्रेडमार्क में आपका पैसे खर्च होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज जब आप किसी भी मार्केट प्लेस अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में कोई भी लिस्टिंग करते हो और स्टार्टिंग में आपकी लिस्टिंग मैच्योर नहीं होती है, लेकिन आगे चल के वो मैच्योर होती है, आपको अच्छे ऑर्डर उसमें देखने को मिलते हैं, अच्छे उसमें रिव्यू और रेटिंग्स होते हैं। लेकिन जब अचानक कोई सेलर आपकी लिस्टिंग में आकर के मैपिंग कर देता है, यानी वो भी उसी लिस्टिंग में आकर सेलिंग स्टार्ट कर देता है, तो आपको उस समय रियलाइज होता है कि यार हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर हमारे पास अभी ट्रेडमार्क होता तो हम इस सेलर को हटा सकते थे और वो जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं सब आपको आते। यहाँ पर फिर प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाता है, आप प्राइस कम करते हो, दूसरा सेलर भी कम करता है और आपको काफ़ी कम मार्जिन में एकदम प्राइस नीचे करके सेल करना पड़ता है। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसीलिए आपको ट्रेडमार्क लेने चाहिए। सबसे पहले मैं बेनिफिट के ऊपर ही आता हूँ कि ट्रेडमार्क लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो गाइस सबसे पहला बेनिफिट यही है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट होती है। दूसरे सेलर आपकी लिस्टिंग में आकर के मैपिंग करके सेलिंग नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो आप उनको रिमूव करवा सकते हो। दूसरा गाइज ये होता है कि आपको ब्रांड एनालिटिक्स मिलता है, तो जो भी सर्च टर्म वाले कीवर्ड्स हैं वो आपको पता चलता है अमेजोन से। आपको अमेजोन में स्टोर क्रिएट करने का एक बहुत ही बड़ा अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपकी एक पूरी तरह से एक वेबसाइट की तरह एक स्टोर होती है जहाँ पर आप अपने सारे प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपने जो लिस्टिंग्स हैं उनमें आप वीडियोज ऐड कर सकते हो। जितनी भी आपकी लिस्टिंग है उसमें आपके जो प्रोडक्ट है उसके वीडियोज को शो कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इससे कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब गाइज मैं आपको दूसरे टॉप पॉइंट्स के ऊपर ले चलता हूँ कि हमें ट्रेडमार्क खुद से अप्लाई करना चाहिए या किसी एजेंसी से करवाना चाहिए। तो मेरा व्यू यहाँ पर यह है कि ट्रेडमार्क का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले आपने ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं किया हुआ है, ट्रेडमार्क के केस को हैंडल नहीं किया हुआ है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ट्रेडमार्क आप खुद से अप्लाई करने की गलती मत कीजिए। ट्रेडमार्क का अगर आप अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे तो काफ़ी ईजी प्रोसेस है। यूट्यूब पे कई वीडियो है, मैंने भी वीडियो बना रखा है, लेकिन उन वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है कि ट्रेडमार्क अगर आप अप्लाई करते हो प्रोसेस काफ़ी ईजी है, खुद से अप्लाई कर लोगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 95% चांस होता है कि आपका जो ट्रेडमार्क है उसमें ऑब्जेक्शन आएगा। आपने कितने अच्छे तरह से रिसर्च किया हो लेकिन ऑब्जेक्शन आता है, 95% चांस होता है। मैंने जो 5 ट्रेडमार्क अप्लाई करवाए हैं उनमें 5 में ऑब्जेक्शन आया हुआ है, उनका हमें रिप्लाई करवाना पड़ा। तो यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। आप अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्शन आएगा तो आप अच्छे से उसे रिप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी आपको वहाँ पर ऑब्जेक्शन जिस भी सेक्शन में आया हुआ है उससे रिलेटेड आपको सारे एविडेंस देने पड़ेंगे, उसको अच्छे से ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा, फिर वो जा करके रिप्लाई होगा। तो अगर आपने अच्छे से उसे नहीं कर पाया तो आपका 4500 जो आपने ट्रेडमार्क के गवर्नमेंट फी पे किया था वो भी आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो फिर क्या होता है कि फिर बाद में वो एजेंसी के पास सेलर जाता है, फिर अप्लाई करवाता है। तो आप स्टार्टिंग में ही किसी एजेंसी के पास चले जाओ, जो अच्छे एजेंसी हैं जिनके पास अटॉर्नी है वो आपके ट्रेडमार्क को अप्लाई कर देंगे। उससे आपका क्या होता है, एक तो आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगेगा, अगर अटॉर्नी वाले वो हैं तो उनके डिजिटल सिग्नेचर से आपका काम चल जाएगा और आपको सिर्फ गवर्नमेंट की जो फ़ी है वो देनी है और उनकी फ़ी देनी है। फ़ी के ऊपर अभी मैं आऊँगा कि कितने फ़ी आपको देना पड़ता है, थर्ड पॉइंट हमारा वही है। तो पहला पॉइंट हमने कवर किया कि क्या बेनिफिट है। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि आप किसी खुद से मत करो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी से करवा लो, जो एजेंसी है जो अच्छे अप्लाई करते हैं उनका भी एक्सपीरियंस देख लो, क्या एक्सपीरियंस है, कितने उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाए हैं, ये सब कुछ उनका चेक कर लो और फिर उनसे करवाओ। अब गाइस थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं कि हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर हम ट्रेडमार्क लेते हैं। तो गाइस ट्रेडमार्क अगर आप लेना चाहते हो और आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे ये अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक हमने 5 से ज़्यादा ट्रेडमार्क जो है अपनी कंपनी के डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई करवाए हैं। तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि कितना खर्च बैठता है। तो गाइस सबसे पहले जब भी आप किसी एजेंसी के पास जाते हो जो अच्छी एजेंसी है, वो क्या करती है, जो भी नाम आप उनको देते हो ब्रांड नेम, जैसे मैं अगर मान लूँ ई कॉमर्स स्टॉक में रजिस्टर करवाना चाहता हूँ तो मैं उनको अपना ई कॉमर्स स्टॉक नेम दूंगा कि मुझे ये रजिस्टर करवाना है। तो वो अपना सब कुछ देख लेंगे कि क्या क्लास में ये प्रोडक्ट आता है और उसके बाद इसको वो सर्च टर्म रिपोर्ट क्रिएट करते हैं कि क्या ये ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं है। अगर रजिस्टर है नहीं है
तो फिर क्या इनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं आगे, या इजीली यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। तो वो सब कुछ आपको सर्च करके एक रिपोर्ट दे देते हैं और फिर आपको वो बताएंगे कि क्या क्या ये कैसे अप्लाई होगा, अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका वो सर्च टर्म रिपोर्ट का 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। जो अच्छी कंपनी है मैं उनका बता रहा हूँ कि 1000 में ये काम हो जाता है। तो पहला तो ये 1000 हो गया सर्च टर्म रिपोर्ट का कि आपको वो ब्रांड नेम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं। अब आता है अप्लाई करने का प्रोसेस। अप्लाई करने के प्रोसेस में अगर हम बात करें कितने पैसे हमारे खर्च होने वाले हैं, तो देखिए गवर्नमेंट फी होता है 4500, ठीक है, 4500, और एजेंसी की जो फी होती है वो इंक्लूड करके 7000 लेती है। 7000 का गवर्नमेंट फी भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर 7 to 8000 जा सकता है। जो अच्छी एजेंसी में उनकी बात कर रहा हूँ, 7000 to 8000 वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 8000 मान के चलते हैं तो 1000 आपका सिस्टम का पड़ता है और 8000 यहाँ पर तो 9000 पड़ जाता है। अब काफ़ी सेलर को लगता है कि बस इतना ही हमारा खर्चा होगा, एक बार हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद हमें ट्रेडमार्क मिल जाएगा। लेकिन गाइस 95% मैं आपको बोल देता हूँ कि ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने जो भी ट्रेडमार्क अप्लाई करवाए हैं सब में ऑब्जेक्शन आया और सबको रिप्लाई करवाना पड़ा है। तो रिप्लाई करने का जो चार्जेज होती है, जो अच्छी कंपनी होती है उनका मैं आपको बताऊं तो 6000 तक वो ले लेती है। मैक्स टू मैक्स 7000 तक जाएगा या 8000 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर हम 7000 ही मान लें तो यहाँ पहले आपने उस सिस्टम का 1000 और यहाँ पर 7000 अप्लाई करने का लग गया तो 8000, और यहाँ पर और 8000 मान लेते हैं तो 16000 तक आपका यहाँ पर एक ट्रेडमार्क के ऊपर कॉस्ट बैठता है। ठीक है, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो, फिर बाद में इससे अच्छे प्रॉफिट्स भी अर्न करना चाहते हो, तो आपको ट्रेडमार्क जरूर लेना चाहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 16000 के आसपास, तो इससे आपका ट्रेडमार्क जो है वो आपको मिल जाता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो जहां हमने देखा कि अगर हमें ट्रेडमार्क लेना है तो हमें कैसे लेना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है, कितने इसके चार्ज हमें पे करने पड़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जिसमें हमने पूरा ट्रेडमार्क को कवर किया। अगर ट्रेडमार्क से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो इस वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को लिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।